मैं आपको दिखाता हूं कि बागेश्वर सरकार रहते कहाँ हैं आज की तारीख में, और आपको शौक लगेगा जब आप देखेंगे कि ये अंदर इनका घर कैसा है और ये कहाँ रहते हैं। मैं आपको अंदर लिए चलता हूं, आइए महाराज। ये हम एक बहुत ही संकीर्ण से गलियारे से होते हुए आ रहे हैं, और ये जो दरवाजा है ये हमें एक कमरे में ले आता है। ये यहाँ पर रोज बैठते हैं, तो जो संत महापुरुष आते हैं हाँ। ये यहाँ बैठ जाते हैं। बगल में हमारे शिव राम जी रघुनाथ जी हैं। अच्छा। जो रघुनाथ जी जिनकी हम सेवा करते हैं, तो राम दरबार यहाँ बगल में है। हाँ। यहीं पर माँ और जगत गुरु भगवान हमारे गुरु जी जिनसे दीक्षा ली। हाँ। और ये वो सेवा का स्थल। ये बड़ा दिल वाला कुशन लगा रखा हमें दिया है किसी ने? किसी ने दे दिया, हमने श्री रख लिया। बागेश्वर हमने कहा ना, धाम हमें तो कोई दे जाता, हम सब रख लिए। हनुमान जी की गदा भी है, ये मुगदर तो हर जगह है, हर जगह। हर जगह इसका गुरु जी का और इनका खेल हर जगह है। और बागेश्वर। जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ आपकी माँ भी माँ। है, उनको आप बहुत मानते हैं। लग हाँ, क्योंकि माँ से हमने कहा ना आपको, हमने माँ से मुस्कुराना सीखा। और माँ इस माता पिता और गुरु धरती के त्रिदेव हैं, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा है माँ, क्योंकि ब्रह्मा का काम जन्म देना है। ब्रह्मा है माँ, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, तो विष्णु है पिता। और भगवान शंकर का काम संहार करना है, तो मतलब दंड देने का अधिकार है गुरु को। तो माता पिता और गुरु यही त्रिदेव हैं इस धरती के। माता पिता गुरु, लेकिन आपने ये भी कहा है कि आप विवाह भी करेंगे। करेंगे ना? बिल्कुल। तो माता की मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी? माता पिता के, माता पिता। कोई संदेह नहीं उसमें। तो माँ की आज्ञा से ही हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, माँ की ही हट के कारण जा रहे हैं, माँ की ही आदेश पर जा रहे हैं। आपका कोई भाव है कि मेरी जीवन संगनी कैसी हो? कोई ऐसा तो भान, पर भक्त हो, माता पिता की सेवक हो। बस। पर उनके लिए, आपकी जीवन संगनी के लिए एक बड़ा कष्ट होगा। अमूमन क्या होता है, जो पत्नियां, और ये बड़ा अच्छा संबंध है पति पत्नी का, उसमें एक बड़ा कमाल का रिश्ता होता है कि जेब से कुछ निकाला, इधर से निकाला, उधर रख लिया। आप में तो सब पता चल जाएगा। हाँ, ये तो वो कैसे करेंगी फिर? खैर, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अगर करेंगे तो हम पकड़ेंगे। अच्छा, ये भी कुछ तय किया है कि कब करूंगा? अभी ऐसे नहीं, माता पिता क्योंकि टेलीविजन वाले तो रोज करा रहे हैं आपकी। वो तो रोज करा रहे हैं। रोज हमारी शादी हो जाती है, रोज हैप्पी बर्थडे हो जाता है, और एक दो न्यूज़ तो ऐसी भी बन गई कि हो गई। अच्छा, लेकिन सुनिए महाराज जी, मैं ये भी बताऊं कि वैवाहिक जीवन में माँ और पत्नी का बैलेंस बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर संकल्प बहुत पवित्र हो और शर्त एक ही हो, तो बैलेंस बनाने की आवश्यकता। क्या शर्त? माता पिता की सेवा, और कोई शर्त, एक ही शर्त पर, पवित्रता के साथ और भगवान की भक्ति के साथ माता पिता की सेवा। आप सोते 2-2.5 घंटे हैं, आपके पास अपने लिए समय नहीं है, शिकायतें बहुत होंगी। ये शिकायतें जिसके साथ संबंध नाता जुड़ेगा उसे पहले ही पता होगा। शिकायत का मौका ही नहीं। और हमारी माँ से हमने एक चीज सीखी। हमारी माँ को हमने कहा कि माँ, हम आपके पास आ नहीं पाते हैं, हम सेवा नहीं कर पाते हैं, हम बहुत अभागी बेटा हैं। तो हमारी माँ ने बहुत गजब का जवाब दिया था। बोले, बेटा, तू दुनिया की जो माताओं की सेवा कर रहा है ना, यही मानना तू मेरी सेवा कर। कमाल की बात है। और यहाँ अगर आप दिखाएं, ये तो हमारे यही बालाजी हैं, और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, इधर श्री हनुमान जी। हनुमान जी। वाह। और वो गुरु जी हमारे जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले। तो आप यहीं रोज पूजा करते हैं? रोज सेवा, कितनी देर? जितना भी समय मिला। जितना समय मिला। कोई फिक्स नहीं है। और पुजारी जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमारी हो जाती जैसी। तो हनुमान जी की कृपा जो है वो यहाँ भी दिख रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि महाराज जी के जो साथ में लोग हैं, जैसे आपने ये देखा कि छोटा सा पूजा का स्थल है, अब जरा ये दिखाइए लोगों को, ताकि पता चले कि महाराज जी के साथ में जो लोग रहते हैं वो लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। जरा सा महाराज जी, मैं इनका कमरा अगर दिखाऊं, ये छोटे से स्थान पर ही सब कुछ ये है। देखिए जरा, ये एक छोटा सा कमरा होगा, 8 बाई 10 का मेरे ख्याल से कमरा है, और इसमें ये जो बिस्तर लगे, यहीं आपके सारे, यहीं पूरा परिकर हमारा, सेवादार और पुजारी जी। कुछ लोग छत पे सो जाते हैं और उतनी व्यवस्था नहीं है,
बड़ा स्थान नहीं है, उतना अभी विकास नहीं हुआ, साधन उतने नहीं है। पर हेडलाइन तो छप रही है, आप करोड़ करोड़ ले रहे हैं, कितना करोड़पति हो गए। हमें तो कई बार इन्हीं बातों पर हंसी आती है कि जब बिना सोचे समझे इस प्रकार की हेडलाइंस दी जाती हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि अपरिपक्वता को दर्शाती हुई और एक कुंठित मानसिकता के साथ हेडलाइंस दी जा रही है। उससे कोई बहुत ज्यादा हमें विचलितता भी नहीं है, कम से कम उन्होंने हमारी इतनी इज्जत तो समझी। अब मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि महाराज जी खुद कहाँ रहते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी जो महाराज जी के दादाजी हैं, दादा गुरु, उनकी बड़ी सी प्रतिमा है। इसमें भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें महाराज जी की फोटो लगी है, हार्टिएस्ट विशेष, ये भी लोगों ने लिखकर आपके लिए दिया है। तो ये सब प्यार है। पीछे बजरंग बली हैं। अच्छा, ये चरण पादुका किसकी? ये हाँ, ये हम पहनते हैं जो, वही है, इस पर रखी है और हम जो पहनते हैं वही। और ये महाराज जी का कमरा है, और महाराज जी का कमरा देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं। शॉकिंग है ये देखना कि महाराज जी आप यहाँ रहते हैं। एक 8 बाई 10 का कमरा होगा जिसमें एक बिस्तर के अलावा और प्रभु श्री राम की बड़ी सी मूर्त के अलावा, और इधर एक फोटो है, पोस्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस यहीं चाय पानी भोजन हो गया, यहीं लेट गए। ये आपका जीवन है? यही हमारा जीवन है। ये विभूति रखी, पढ़ाई की पुस्तकें बगल में रखी, वो कभी उठा ली, और बस एक छोटा सा टीवी है, इसी में आप पाठशाला देखते हैं? कई बार जब समय मिल जाता है।